तो जैसे कि आपने टाइटल थंबनेल में देख लिया होगा, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक स्ट्रैटेजी को लेके, जो कि टाइम पे बेस्ड है। इसका मतलब कि आपको इसमें सेटअप के लिए पूरे दिन बैठने की ज़रूरत नहीं है, आपको टाइम के अकॉर्डिंग ट्रेड मिल जाएगी। जैसे कि 12:30 बजे आपको आना है और आपको ट्रेड मिल रही है, शाम को 6:30 बजे आना है या 8 बजे आना है, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड मिलेगी। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी आज हम देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी हेल्प से मैंने भी कुछ ट्रेड लिए हैं। ऐसा है कि मैं 2-3 सेटअप या जो भी मैं यूज़ करता हूँ, है ना? उसमें से एक अपनी ये वाली है और इसी का यूज़ करके मैं ट्रेड वगैरह भी लेता हूँ, वो मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, है ना? एक बार मैं आपको प्रूफ़ दे देता हूँ, देखो, अगर आप मेरे इंस्टा में हाइलाइट में यहाँ पे ट्रेड 2 में जाओगे, ठीक है? मतलब ट्रेड 1 है कि बहुत पहले के ट्रेड हैं और ट्रेड 2 यहाँ पे बेसिकली आपको प्रूफ़ देखने को मिलने वाले हैं, जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है? तो अभी शायद लोड नहीं हो रहा है, हाँ, हो गया था, काफ़ी ज़्यादा है, 100 है लगभग, ठीक है? ठीक है, तो इस तरीके का ये जैसे सुबह मेरा एसएल गया तो वो भी मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है? और जैसे उसके बाद ये क्लियर अपना टारगेट था। तो इस तरीके के जो भी होता है अपना ट्रेड प्रूफ वो आप इंस्टा पे चेक कर सकते हो। इसी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग सारे के सारे प्रूफ आपको वहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे आपको एमटी5 का स्क्रीन रिकॉर्डिंग और प्रॉफिट वगैरह सब कुछ दिखाई दे जाएगा, ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट जो है वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड करूँगा जिससे आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आए। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 पे चलते हैं। तो पार्ट 1 पे हमको समझना पड़ेगा कि जो फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग होती है ना? वो कितने पार्ट्स में होती है? मतलब कि कितने सेशन होते हैं, कितने किल ज़ोन होते हैं, क्या टाइमिंग रहती है ना? कब से कब तक कौन-सा सेशन होता है, कौन-सा किल ज़ोन होता है ना? तो उसके अकॉर्डिंग हमको ये सारी चीज़ें डिवाइड करनी पड़ी। तो सबसे पहले मैं यूरो का चार्ट ले लेता हूँ 1 मिनट का, ठीक है? इसको मैं क्लीन करके, ठीक है? देखो, आपको सिंपल ईज़ी लैंग्वेज में समझाता हूँ, बहुत इतने इसको आपको याद वगैरह ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार आपको समझ लेना है, सारी चीज़ें खुद से क्लियर होती चली जाएँगी। देखो, शॉर्ट में हम बात करेंगे, ठीक है? मैं यहाँ पे ब्रश ले लेता हूँ और इसके बाद, ठीक है? तो ब्रश, ठीक है? तो मैंने सिंपल स्क्रीन को जो है यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है? तो टोटल हम बात करें तो टोटल अपना जो फ़ॉरेक्स मार्केट है, वो अपना 4 पार्ट में डिवाइड है। मतलब कि 4 सेशन में, जैसे कि न्यूयॉर्क सेशन हो गया, लंदन सेशन हो गया, उसके बाद टोक्यो आ गया, ठीक है? उसके बाद जो है सिडनी आ गया, ठीक है? तो सबसे पहले, ठीक है? ये जैसे अपना सिडनी हो गया, ठीक है? बस नाम याद रखो, कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिडनी हो गया, उसके बाद एशियन या टोक्यो जो भी आप उसको बोलो, ठीक है? उसके बाद अपना आता है लंदन, ठीक है? लंदन, उसके बाद आता है अपना न्यूयॉर्क, ठीक है? तो ये टोटल अपने 4 सेशन होते हैं, सिडनी, उसके बाद एशियन, उसके बाद लंदन, उसके बाद न्यूयॉर्क। अब ऐसा है कि पूरा लंदन ऐसा जैसे इंडियन मार्केट में क्या होता था कि मार्केट साढ़े 9 बजे ओपन होता था ना, साढ़े 9 बजे, सवा 9 बजे, हाँ, साढ़े 3 बजे बंद हो जाता था। तो पूरे दिन वहाँ पे वॉल्यूम नहीं रहता, कुछ पार्ट्स होता है कि 12 बजे के बाद या मॉर्निंग में जैसे मार्केट ओपन होगा तब अच्छा वॉल्यूम रहता है, वहाँ पे ज़्यादा ट्रेडर एक्टिव होते हैं। तो वही चीज़ को अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है? तो 24 आवर अपना मार्केट ओपन होता है। इस वजह से इसको 4 सेशन में बाँटा गया और हर एक सेशन ऐसा नहीं पूरा वॉल्यूम लेके चलता है कि अगर लंदन सेशन की बात करें, तो पूरे लंदन सेशन में आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसका एक छोटा पार्ट होता है, ठीक है? एक छोटा पार्ट होता है जिसमें आपको ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिलता है। बेसिकली ज़्यादा ट्रेडर एक्टिव होते हैं उस टाइम पे, है ना? तो वो अपना क्या बन जाता है किल ज़ोन, ठीक है? तो इसी बेस पे हमने अपना सिंपल सेशन को 4 किल ज़ोन में डिवाइड कर दिया। देखो, सिडनी जो सेशन है ना, उसमें आपको ट्रेड नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम वगैरह नहीं होता। वो इंडिया के अकॉर्डिंग नाइट में होता है, मतलब कि मॉर्निंग के टाइम पे 3:30, साढ़े 4 वो अपना यूटीसी के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। ठीक है? तो उस समय वॉल्यूम नहीं रहता और ना ही कोई एक्टिव होता, तो वॉल्यूम बहुत कम रहता है, जिस वजह से आपको स्प्रेड बहुत ज़्यादा मिलेगा और गैप अप मतलब कि कैंडल भी गैप अप, गैप डाउन जैसी बनती हुई दिखाई देंगी। ठीक है? अब देखो, इसी के अकॉर्डिंग सिडनी को अगर हम छोड़ दें, तो अपने 4 सेशन जो थे, उसमें से 3 में अपना क्या बनेंगे किल ज़ोन। सबसे पहले देखेंगे अपना बनेगा एशियन किल ज़ोन, ठीक है? एशियन किल ज़ोन। इसके बाद अगेन जैसे एशियन के बाद लंदन आता है, तो अपना हो जाएगा लंदन, ठीक है? किल ज़ोन, ठीक है? एशियन किल ज़ोन, लंदन किल ज़ोन। उसके बाद आएगा अपना क्या न्यूयॉर्क, जब अपना न्यूयॉर्क सेशन ओपन होगा, तो वो आ जाता है अपना लंदन किल ज़ोन। जब अपना लंदन क्लोज़ होता है, ठीक है? तो तब भी अपना अच्छा वॉल्यूम रहता है, ठीक है? और वहाँ पे जो न्यूयॉर्क सेशन है वो कंटिन्यू रहता है। तो उसको हम बोलते हैं जब लंदन क्लोज़ होता है तो वो हो जाता है लंदन सेशन। तो टोटल अपना 4 पार्ट में हो जाता है अपना किल ज़ोन, एशियन किल ज़ोन, लंदन ओपन या न्यूयॉर्क ओपन, उसके बाद लंदन क्लोज़, ठीक है? बस आपको ये चीज़ समझनी है कि 4 किल ज़ोन होते हैं, इनको ट्रेड कैसे करना है? पहले हम एक इंडिकेटर की बात कर लेते हैं कि जिसकी हेल्प से आपको पता चल जाएगा कि कौन-सा सेशन चल रहा है, कौन-सा किल ज़ोन यहाँ पे कंटिन्यू है। ठीक है? ठीक है। तो इंडिकेटर मैं आपको बता ही दूँगा, 1 मिनट रुको बस। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको ट्रेड कैसे करना है, ठीक है? देखो सिंपल है, मैं एग्ज़ाम्पल दूँगा। जैसे कि सपोज़ करते हैं, ये अपना क्या है, एशियन किल ज़ोन है, ये इसका क्या है, हाई है और ये अपना एशियन किल ज़ोन का क्या है, लो है। एशियन किल ज़ोन का हाई और नीचे एशियन किल ज़ोन का लो।
अब सिंपल है, जैसे ही अपना एशियन किल जोन खत्म होगा, उसके बाद आपको देखना है कि अगर अपना मार्केट जो है वो एशियन किल जोन का हाई लेता है, ठीक है? तो आपको डाउन साइड की ट्रेड प्लान करनी है कि जब मार्केट डाउन साइड क्लोज़ करेगा तो आपको डाउन साइड की ट्रेड प्लान करनी है, जो कि आप टारगेट करोगे एशियन का लो। जस्ट इसका रिवर्स कर देंगे कि अगर अपना मार्केट जो है एशियन का लो की लिक्विडिटी ले लेता है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, एशियन के हाई की लिक्विडिटी को टारगेट, ठीक है? जैसे ही वो यहाँ पे क्लोज़ करेगा, हम एंट्री बनाएँगे, लो का एसएल डालेंगे और हाई का टारगेट। और 1 वीक में कितने रिजल्ट्स आने वाले हैं, कितने एसएल, कितने टारगेट, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ठीक है? बस ये सिंपल है। सेम चीज़ अपनी सारे किल ज़ोन पे अप्लाई होगी कि जैसे कि यहाँ पे अगर हम इसको चेंज कर दें कि एशियन किल ज़ोन ना करके अगर हम इसको लंदन किल ज़ोन कर दें, ठीक है? तो लंदन किल ज़ोन का सपोज़ करते हैं हाई है और ये लंदन किल ज़ोन का क्या है, लो। अगर नियो जब लंदन किल ज़ोन खत्म होगा, उसके बाद अगर मार्केट लंदन किल ज़ोन का हाई लेता है, तो आपको लो के लिए जाना है, अगर लो लेता है, तो आपको हाई के लिए जाना है। ठीक है? सेम चीज़ अगर ये अपना न्यूयॉर्क किल ज़ोन है का हाई है, ठीक है? और ये अपना न्यूयॉर्क किल ज़ोन का लो है। तो अगर मार्केट अपना जब से न्यूयॉर्क किल ज़ोन खत्म होगा, उसके बाद अगर मार्केट अपना हाई लेता है, तो आपको न्यूयॉर्क किल ज़ोन का लो टारगेट करना है, अगर लो लेगा तो हाई टारगेट करना है, एकदम सिंपल। ठीक है? अब बात कर लेते हैं कि कौन-सा किल ज़ोन किस समय चलता है, जिससे आपको चीज़ें याद रहें, ठीक है? देखो, सबसे पहले राइट साइड में आपको यहाँ पे जो टाइम सेलेक्ट करना है, वो करना है न्यूयॉर्क का, क्योंकि इंडिया के अकॉर्डिंग करोगे तो फिर सारी चीज़ें फिर उसके अकॉर्डिंग करनी पड़ेंगी। तो जितने भी ट्रेडर हैं या मेजरली वो सारा न्यूयॉर्क का टाइम यूज़ करते हैं जिससे चीज़ें कॉमन रहें। ठीक है? तो न्यूयॉर्क का यहाँ पे आपको यूटीसी -5 सेलेक्ट कर लेना है। जब ये कुछ टाइम बाद यूटीसी -4 हो जाता है सर्दियों में, ठीक है? गर्मियों में, ठीक है? अब देखो, इसके बाद आपको सिंपल जाना है इंडिकेटर वाले सेक्शन में और एक इंडिकेटर सेलेक्ट करना है जिसको हम बोलते हैं एफएक्स मार्केट सेशन। एफएक्स मार्केट सेशन जब आप लगाओगे फर्स्ट टाइम, ठीक है? तो वो आपका मैं दिखाता हूँ, ये आज की ट्रेड थी। ठीक है? तो वो आपका कुछ इस तरीके का तो बिल्कुल नहीं आने वाला, एकदम ऐसे आएगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें होंगी फालतू की, ठीक है? तो आपको सिंपल उसमें कुछ सेटिंग करनी पड़ेंगी। सिंपल सेटिंग वाले सेक्शन में जाना है और आपको यहाँ पे मैं ये सारी सेटिंग आपको कर लेनी है, ठीक है? और स्टाइल में जाके ये सारी सेटिंग आपको कर लेनी है। अब ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, जितनी भी सेटिंग मैं यहाँ पे बताऊँगा तो फालतू टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा मैं अपने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूँगा, ठीक है? टेलीग्राम पे ये सारी सेटिंग मैं अपलोड कर दूँगा, जाके देख लेना। बस यहाँ पे अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हो तो सर्च कर लेना किल जोन सर्च कर लेना, मैं वहाँ पे डाल दूँगा। किल जोन सर्च करने पे आपको मिल जाएगा, ठीक है? अब एग्ज़ाम्पल की बात कर लेते हैं। अगेन गोल्ड अच्छा पेयर है, सारे लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? 5 मिनट पे चलते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ इंडिकेटर, ठीक है? अब देखो मैं पिछले पूरे वीक का दिखा देता हूँ, कहाँ से स्टार्ट था? हाँ, यहाँ से स्टार्ट था, ठीक है? अब देखो, सिंपल है, इंडिकेटर आपको खुद से बता देगा ये एशियन का हाई है और ये एशियन का लो। अब देखो, मार्केट क्या करता है, एशियन का हाई लिया, हाई लेने के बाद नीचे क्लोज़ किया, तो यहाँ पे आप डाउन साइड ट्रेड प्लान करोगे, ठीक है? और एसएल आप स्विंग हाई डाल सकते हो या फिर जो भी आपका पीओआई वगैरह बनेगा उसका हाई डाल सकते हो, ठीक है? तो इतना अच्छा 50% मूव करने के बाद ये क्या अपना कोस्ट टू कोस्ट हिट कर लेगा, ठीक है? इसको कोस्ट टू कोस्ट समझो, एसएल एसएल मान लिया। उसके बाद देखो, जैसे ये न्यूयॉर्क का हाई है और ये अपना ये न्यूयॉर्क का हाई है, ये न्यूयॉर्क का लो है, लंदन क्लोज़ ओपन होता है, ओपन का हाई जाता है। इसके नीचे यहाँ पे क्लोज़ दिया, आप सिंपल क्या करोगे, एंट्री बनाओगे और हाई का एसएल डालोगे और सिंपल डाउन साइड का अपना यहाँ पे टारगेट करोगे, ठीक है? उसके बाद फिर से नेक्स्ट डे आता है, देखो फर्स्ट डे क्या हुआ, एक अपना कोस्ट टू कोस्ट या एसएल कंसिडर कर लो, उसके बाद 1:4.3 का आरआर आपको यहाँ पे मिला। उसके बाद नेक्स्ट डे जो कि था अपना यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद देखो, यहाँ पे भी सेम ही चीज़ होती है, एशियन का हाई है, एशियन का लो है, मार्केट एशियन का हाई लेता है, नीचे क्लोज़ करता है, पुल बैक से एंट्री, ठीक है? और डाउन साइड का क्लियर अपना टारगेट, ठीक है? उसके बाद लंदन क्लोज़ बंद, मतलब कि लंदन क्लोज़ हो जाता है, लंदन ओपन क्लोज़ हो जाता है, ठीक है? उसके बाद देखो वो इसका लो नहीं लेता, अगर मैं इसका दिखाऊँ, ठीक है? ये बिना लो लिए डायरेक्ट ऊपर चला, तो इस केस में आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद न्यूयॉर्क खत्म होता है, लंदन क्लोज़ हाई नहीं लेता, तो उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते। तो सेकंड डे आपको एक ट्रेड मिला, 1:2 एप्रॉक्स 1:3 बन जाएगा इसमें, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट डे आते हैं, एशियन का हाई है, एशियन का लो है, ये एशियन का हाई है, ये एशियन का लो है, मार्केट हाई लेता है, नीचे क्लोज़ करता है। आप यहाँ पे एंट्री बनाओगे, ठीक है? मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता है, लेकिन आपका ऐसा लिया कोस्ट टू कोस्ट जो भी आप इसको मानो हिट कर दिया। उसके बाद अगेन लंदन क्लोज़ का हाई, मतलब कि लंदन का हाई, लंदन ओपन का हाई, लंदन ओपन का लो। मार्केट हाई लेता है, नीचे क्लोज़ करता है, आप यहाँ पे एंट्री बनाओगे, हाई का एसएल डालोगे, डाउन साइड का क्लियर अपना टारगेट, ठीक है? सेम चीज़ रिपीट होती चली जाएगी कि न्यूयॉर्क का हाई है, न्यूयॉर्क का लो है, मार्केट लो लेता है, ठीक है? मार्केट लो लेता है, हाई के ऊपर क्लोज़, एंट्री, नीचे एसएल और अपसाइड का क्लियर अपना टारगेट, ठीक है? यहाँ पे इसका लो नहीं लिया, यहाँ पे गैप है, ठीक है? उसके बाद ये लंदन है, लंदन के बाद न्यूयॉर्क अपना स्टार्ट होता है, जो कि क्या करता है, इसके नीचे बॉडी क्लोज़ करता है। आप यहाँ पे सिंपल एंट्री बनाओगे, हाई का एसएल डाल दोगे और डाउन साइड का क्लियर अपना यहाँ पे टारगेट हो जाएगा।
ठीक है? सेम चीज़ न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क का हाई है, न्यूयॉर्क का लो है, लंदन क्लोज़ क्या करता है, न्यूयॉर्क का हाई लेता है, नीचे क्लोजिंग, एफवीजी से एंट्री, हाई का एसएल और डाउन साइड का देख लेते हैं टारगेट मिला या नहीं मिला। यहाँ पे टारगेट देख सकते हो। तो ये अब तक था अपना थर्सडे, ठीक है? और ये था अपना फ्राइडे। फ्राइडे वाले दिन भी देख लेते हैं एक आध ट्रेड मिला या नहीं, ये तो नेक्स्ट डे टारगेट आया है, ठीक है? यहाँ पे एक ट्रेड आप बना सकते हो, ठीक है? ओवरऑल क्या रिजल्ट्स रहे मैं आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट रुकना जस्ट, ठीक है? यहाँ पे आप कोस्ट टू कोस्ट या नहीं, ये तो चला है यार, कोस्ट टू कोस्ट कहाँ है? ये तो टारगेट दिया है। यहाँ पे इसका एसियन का लो ये टारगेट दिया है, आप यहाँ पे पुल बैक से बनाओगे एफवीजी से, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1:2.5 के आरआर, ठीक है? उसके बाद अब देखो लंदन का हाई भी मार्केट लिया है, लंदन का हाई लेके नीचे क्लोज़ किया है, तो यहाँ पे भी आपकी एक एंट्री बनेगी क्लोजिंग पे और हाई का एसएल और क्लियर जो भी आपका लो रहेगा वो आपका टारगेट, ठीक है? उसके बाद लंदन क्लोज होता है, जो कि लंदन क्लोज स्टार्ट होता है, न्यूयॉर्क का हाई लेता है। अगेन इसमें भी सेम ही चीज़ होने वाली है कि यहाँ पे एंट्री हो जाएगी और हाई का एसएल और डाउन साइड का टारगेट, ठीक है? तो टोटल 1 टारगेट, 2 टारगेट, 3 टारगेट, 4 टारगेट, 5 टारगेट, 6, 7, 7, 1 एसएल, ठीक है? उसके बाद 8 टारगेट, उसके बाद 9 टारगेट, 2 एसएल, ठीक है? तो पूरे 1 वीक के अंदर टोटल अपनी 9 ट्रेड बनी सिर्फ़ गोल्ड के अंदर, जिसमें अपना 2 एसएल आई, ठीक है? तो ये था अपना सिंपल सा सेटअप, जिसका यूज़ करके आप टाइम के अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकते हो। जब आपको पता रहेगा कि भाई लंदन मतलब एशियन क्लोज़ हो गया, तो उसके बाद मार्केट लिक्विडिटी लेगा, तो उस वजह से आपको अलार्म सेट कर सकते हो कि भाई मेरे को इतने बजे मार्केट में आना है और इतने बजे मेरे को ट्रेड प्लान करना है। सेम शाम के लिए भी सेम चीज़ आने वाली है। बाकी यही थी वीडियो पसंद हो तो लाइक कर देना, और चीज़ें लर्न करनी है और भी ज़्यादा, खाली से काम नहीं चलता, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, जाके ज़रूर से देख लेना। बाकी इंस्टा फॉलो नहीं किया तो कर लेना, और इस इंडिकेटर की और साथ में मैं यहाँ पे लेवल्स भी प्रोवाइड करता रहता हूँ, मतलब कि हाई टाइम फ्रेम के लेवल्स, ठीक है? तो टेलीग्राम जॉइन कर लेना। तो चलो, बाय बाय।